नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर पीर से महाराष्ट्र का करेंगे 2 रोजा दौरा। मुख्तलिफ मनादिर में करेंगे खुसूसी पूजा। जल से आम से भी करेंगे खिताब। दौरा दहली के बाद रियासती वज़ीर केटीआर की ज़ेरे क़ियादत टीम हैदराबाद वापस। केटीआर 3 मरकजी उज़रा से की मुलाकात। रियासत को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में खौफनाक सड़क हादसा। 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में 3 अफराद हलाक, दीगर 14 जख्मी। राजस्थान में महंगाई रिलीफ कैंप्स कामयाबी के साथ जारी। वज़ीर आला अशोक गहलोत खुद कैंपों का ले रहे हैं फीडबैक। आसाम में तूफानी बारिश से सैलाबी जैसी सूरत हाल। मरकजी वज़ीर अमित शाह ने वज़ीर आला हेमंत शर्मा से की बातचीत और मरकज से हर मुमकिन मदद दिलाने का दिया तयक़ुन। बंगाल के ओटावा में 2 माल गाड़ियां आपस में टकराईं। तसादुम में कम से कम 12 डब्बे पटरी से उतर गए। यूनान के पार्लिमानी इंतखाबात में आज दोबारा रायदही। 21 मई को होने वाले इंतखाबात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत न मिलने पर दोबारा इंतखाबात। वेगनर की बगावत से रूस में मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का माहौल। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर से महाराष्ट्र का 2 रोजा दौरा करेंगे। वो पड़ोसी रियासत के पंढरपुर और तुलजापुर के मनादिर में खुसूसी पूजा करेंगे। बाद अज़ान जल से आम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली के अज़्म के साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस मगरबी रियासत में बीआरएस के तवासे के इक़दामात कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इनके साथ कई उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल व दीगर अवामी नुमाइंदे होंगे। वज़ीर आला पीर के सुबह 10 बजे हैदराबाद से बजरिए महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। शाम को वो शोलापुर पहुंचेंगे और रात वहीं क़याम करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव की ज़ेरे क़ियादत टीम हैदराबाद वापस हो गई है। केटीआर, अरकान पार्लियामेंट रंजित रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के साथ रियासती दारुल हुकूमत वापस हुए हैं। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर केटीआर ने 3 मरकजी उज़रा से मुलाकात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर शहरी तरक्की हरदीप सिंह पुरी और मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल से इनकी अलहदा मुलाकातें हुई। केटीआर ने राजनाथ से हैदराबाद के कई इलाकों में दिफा के अराजियात रियासत हुकूमत को हवाले के मसले पर तबादला ख्याल किया। हरदीप सिंह पुरी से उन्होंने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले की इजाजत देने की अपील की है। उन्होंने पीयूष गोयल से तेलंगाना से इजाफी 20 लाख टन चावल हासिल करने के मसले पर तबादला ख्याल किया। केटीआर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात नहीं कर सके। वज़ीर दाखिला के दफ्तर के ओहदेदारों ने इन्हें इत्तला किया कि मणिपुर वाक़यात पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के पहले से तयशुदा प्रोग्राम में ताख़ीर की वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। तालीम के बगैर कोई समाज, कोई माशरा तरक्की हासिल नहीं कर सकता। जिस समाज में तालीम को जितनी अहमियत दी जाती है वो समाज इतना ही तरक्की की तरफ रवां दवां रहता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट में वाक़े ज़ियाउल सलाम हाई स्कूल के तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। ज़ियाउल सलाम हाई स्कूल में एक कंप्यूटर लैब और तलबा में रोजाना मुफ्त न्यूट्रिशंस नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला के हाथों किया गया, जिसको मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज जितने भी ममालिक तरक्की याफ्ता हैं वहाँ के लोग आला तालीम याफ्ता हैं और वहाँ पर महकमा तालीम को गैर मामूली अहमियत हासिल है, जबकि तालीम को अहमियत न देने वाले ममालिक पसमंदा ममालिक में शुमार किए जा रहे हैं। तालीम को आम करने और मुल्क को संवारने में असतज़ा की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा
सकता। इन्हीं की मेहनत और जद्दोजहद से किसी भी मुल्क के नौनिहाल मुस्तकबिल के जिम्मेदार शहरी बनते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तश्कील तेलंगाना के बाद अपने 9 साला दौरे हुकूमत में तालीम को गैर मामूली अहमियत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा तालीम को तरजीह देते हुए सरकारी स्कूलों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया और महकमा तालीम को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया, जिसकी वजह से तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतअद्दिद प्रोग्रामों के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। आगे कहा कि रियासत में तमाम तबकात के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए गए हैं। बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए 204 अक़लियती रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेजेस शुरू किए गए हैं, जिनमें 1,30,000 से ज्यादा तलबा मुफ्त मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों व कॉलेजों में 68,000 तलबा और 62,000 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने साल 2022 से हमारा गांव हमारा स्कूल और हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की मजमूई तरक्की और मजबूती के लिए 3 मराहिल में 7,290 करोड़ का बजट फराहम किया है। इस मौके पर सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद, अब्दुल करीम अलसिस और वालिदीन व सरपरस्त व दीगर शरीक थे। तो सिकंदराबाद में कायम हुआ। इस 3 जुलाई 1942 से चल रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अब्दुल खादर साहब के जो फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ और मुसलसिल के जनरेशन से वो लोग खिदमत करते आ रहे हैं और इनका बहुत बड़ा बिजनेस हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत बड़ा मशहूर शख्सियत है। मुझे अच्छा याद है जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था तो मुझे कपड़े कहाँ से लाया हुआ था, अब्दुल खादर की दुकान से आकर दिया था मुझे। तो उस जमाने से आप लोगों से मुलाकात है और उस जमाने से आप लोगों की शोहरत है। हमारा कर्म है कि इंसान बहुत कुछ करता है और सबसे अजीम इंसान होता है तो तालीम रहता है। आज हम लोग तालीम में पीछे होने की वजह से बहुत मुश्किल से गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि मुसलमान हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे पेशे से वाबस्ता होना पड़ा है। इस वजह से एजुकेशन ना होने की वजह से खासतौर से स्कूल के हमारे जो चेयरमैन साहब है जनाब मसूद अब्दुल खादर साहब को मैं दिल गहरों से मुबारकबाद देता हूँ और प्रिंसिपल साहब मोहम्मद जलील कुरैशी साहब और हमारे सफर जावेद साहब सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशनल सोसाइटी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हम खासतौर से खालिद पास को मैं भी याद करता रहता हूँ। आप दोनों ने मिलकर एजुकेशन के बारे में जो काम किया है, क्योंकि हम लोग बचपन से हम आज जब से हम बड़े हुए जब हमारे बच्चे स्कूल जाने की नौबत है तो हम स्कूल तलाश करते रहे कि मुसलमानों के स्कूल में बच्चे को लाता मिला जाए, मगर कहीं पर भी स्कूल नजर नहीं आया। हमें आखिर लिखना और ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ा और आज अल्लाह के बच्चे बहुत से मुस्लिम लोगों ने अच्छे अच्छे मदरसे कायम किए और देखा बहुत अच्छी अच्छी तालीम होती है। तो कुछ दिन पहले एक शख्स ने मेरे पास आकर एक कल्चरल प्रोग्राम का इस तरह के लिए रिक्वेस्ट की, तो बता कि मैं कांग्रेस से स्टार्ट मंगाया उसको पूछा क्या चार्जेस तो 45 लाख मतलब ये सब बेस करने के बजाय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, क्या करना था जो बच्चे ड्राफ्ट में आपको पास होते हैं वो तो अच्छे से गिफ्ट दीजिए, प्राइजेस दीजिए, क्या देना सकते हो जो भी आपके हिसाब के हिसाब से दीजिए। तो 5,000 5,000 कम से कम 10 से 15,000 फीसा दीजिए। मैंने कहा था हमारे मुरीद साहब जो हमारे ऑफिसर है हमारे, तो उनसे बता के मालूम करो फोन कर अच्छी बात है एमएस स्कूल को फोन करने पर वहाँ 12 लड़कियाँ 100 में से 100 क्लास लगाने वाले लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़े प्राउड की बात है, हमारे दोस्तों निकाल रहे और मैं खासतौर से जफर जावेद साहब का बहुत बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के रुकनी असेंबली राठौर बाबूराव हादसे में महफूज रहे। बाबूराव की गाड़ी जो हैदराबाद से आदिलाबाद जा रही थी नेराडी गोंडा मंडल में उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब इनकी कार ड्राइवर ने सामने आने वाले मवेशियों से बचने की कोशिश के दौरान इसका तबादुन खो दिया और ये कार बेकाबू हो गई। इस हादसे में एमएलए का हाथ मामूली जख्मी हो गया। बूथ इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो आदिलाबाद में अपने घर चले गए।
फलकनुमा पुलिस ने कत्ल की साजिश को नाकाम बनाते हुए कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार, चाकू, शिकार करने वाले चाकू, बाइक और मोबाइल फोन जब्त करके लड़के समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर 3 अफराद मफरूद। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कत्ल की साजिश को नाकाम बनाने पर फलकनुमा पुलिस को मुबारकबाद दी और कहा कि वो हैदराबाद कोतवाल CV आनंद को इनाम देने के लिए सिफारिश करेंगे। डीसीपी ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। सबका आदाब। आज हमारा फलकनामा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। उनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलियास शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलियास काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है मीर अशफाक अली अलियास आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है, झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा। तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनका बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनका दोस्तों से मिलके फरहान, शुबान खान, जमील खान, इमरान, छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, हमारा क्राइम टीम के पास इंफॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये 3 सिकल्स और 3 चाकुएं बरामद किया और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगाया। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 14 शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के कुडुरु मरु इलाके में इतवार की सुबह के अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब आइचर गाड़ी और बोलेरो गाड़ी के दरमियान तसादुम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए हैं। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत काम शुरू कर दिया। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन का ताल्लुक जिले के कुत्तापेट से है। हैदराबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। पुलिस इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 5 साला लड़के पर हमला करने वाले शेर को महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेषातलम के जंगलात में छोड़ दिया। इस शेर को 2 दिन के ऑपरेशन के बाद पकड़ने में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने कामयाबी हासिल की थी। शेर को जिस इलाके में पकड़ा गया वो इससे तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े जंगलाती इलाके में इस शेर को छोड़ा गया। 22 जून की शब इस शेर ने यह हमला किया था, जिसमें जख्मी कौशिक नामी तालिब इल्म को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाक़े इंदिरा गांधी जू में शेरनी की मौत वाक़ई हो गई। चिड़ियाघर के इंकशाफ किया है कि शेरनी, जिसकी शिनाख्त 22 साला जानकी के तौर पर की गई है, की सेहत कई माह से खराब थी। इसको सियाल ग़िज़ा के साथ दवाएं भी दी जा रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के मसाइल की वजह से शेरनी की मौत वाक़ई हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक 55 साला खातून को नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया। इस खातून की शनाख्त नागमनी के तौर पर की गई है, जिसकी लाश विजयवाड़ा के वेंकट राव फ्लाई ओवर के करीब पाई गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून YSR कॉलोनी के रहने वाली थी। पुलिस ने कहा कि खातून का सड़क पर कत्ल कर दिया गया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल शब हुई बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई। ग्रेटर हैदराबाद के निशिबी इलाके ज़ेराब आ गए। यूसुफगुड़ा, कृष्ण नगर, वेंगल राव नगर, बेगमपेट, MS मख्ता और फिल्म नगर में निशिबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। खैरताबाद में दरख्त की शाख टूट गई, जिससे गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर घंटों भर पानी की वजह से सिकंदराबाद, माधापुर, कोंडापुर, JNTU, पंजागुट्टा, खैरताबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, टोली चौकी ट्रैफिक मसदूद हो गई। गाड़ियां कई किलोमीटर दूर तक फंसी रहने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और घरों को ताखिर से लौटे हैं। शदीद बारिश की वजह से राजेंद्र नगर, बोराबंडा, चार मीनार समेत कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। सड़कों पर पानी को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें तैनात की गई थी। राजस्थान में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने पहल पर हुकूमत के 10 फलाही स्कीमों के फवायद आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाए जाने वाले महंगाई रिलीफ कैंपों के तई रियासत के लोगों ने काफी जोश व खरोश दिखाया है और अब 1,70,00,000 से ज्यादा खानदान इससे मुस्तफिद हो चुके हैं और 7.35 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। वहीं वज़ीर आला खुद इन कैंपों का दौरा करके बाकायदा फीडबैक ले रहे हैं। रियासत में 14 अप्रैल से शुरू होने वाले इन कैंपों का आगाज के बाद से गहलोत रियासत के मुख्तलिफ अजला का मुसलसल दौरा कर रहे हैं और कैंपों का मुआयना भी कर रहे हैं। वहां आने वाले लोगों से बातचीत करके फीडबैक ले रहे हैं। इसके बाद लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हिदायत भी दी गई है। इससे कैंपों में काम करने वाले अफसरान व मुलाजमीन के अवाम के कामों के तई लापरवाही मंजर आम पर नहीं आ रही है और इन्हें स्कीमों की सही जानकारी मिलना शुरू हो गई है और लोगों का इस कैंप के तय जोशो खरोश बढ़ता ही जा रहा है। मौके पर जाकर मुसलसल कैंपों का मुआयना कर रहे गहलोत का कहना है कि इन कैंपों में सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन जिस जोश व जज्बे के साथ काम कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं देखा और सब मिलकर गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा जज्बा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आसाम में तूफानी बारिश की वजह से पैदा होने वाले सैलाबी जैसी सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत की और इन्हें मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। शाह ने इतवार को ट्वीट किया कि तूफानी बारिश की वजह से आसाम में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और मैंने वज़ीर आला हेमंत शर्मा से बातचीत की और इन्हें मरकज से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमें पहले ही वहां राहत बचाव के कामों में मसरूफ हैं और जरूरत पड़ने पर सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार रखा गया है। शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत हमेशा बहरान के वक्त आसाम के लोगों के साथ खड़ी रहती है और मरकजी रियासती हुकूमत को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। काबिल जिक्र है कि आसाम में मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके ज़ेराब आ गए हैं। राजस्थान के वजीर सेहत प्रसाद लाल मीणा ने इतवार को दोसे जिले के मंडारवाली गांव में बच्चों को पोलियो के खतरे 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर ज़ेली कौमी प्लस पोलियो मुहिम 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीना की निजी रिहाइशगाह पर मुनाकिदा प्रोग्राम में BCMO लासौट डॉक्टर धीरज कुमार शर्मा, सब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर PC गुप्ता, खवातीन सेहत कारकुनान आशा सहोगनी वगैरह मौजूद थे। ये पल्स पोलियो मुहिम राजस्थान के 23 अजला में मुनक़द किए गए, जिसमें पैदाइश से 5 साल तक के 86 लाख से ज्यादा बच्चों को जिंदगी के 2 खतरे पिलाने का अहदाफ मुकर्रर किया गया है। मिशन डायरेक्टर NHM डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि रियासत के मुंतखब 23 अजला में ज़ेली कौमी पल्स पोलियो मुहिम चलाई गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए 66,781 टीमें तश्कील दी गई हैं और 42,340 पोलियो बूथ कायम किए गए हैं, जिनके जरिए तकरीबन 86,91,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल के बानकुरा जिले के ओंडा में इतवार की रोज 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम में कम से कम 12 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे SER की खड़गपुर बानकुरा आधुनिक लाइन ट्रेन आमदरफ्त में खलल पड़ा।
रेलवे जराये के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े में किसी जानी वाली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मालगाड़ी बज़ाहिर रेड सिग्नल से आगे निकलकर मेन ट्रैक के सामने आने वाली लूप लाइन को पार करने के बाद औंडा स्टेशन पर एक दीगर गाड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। तीरंदाजी के वाकयात में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर LOC से मुतासिर इलाकों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों का नाकाम बनाया जा सके। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर फौज को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम सादर किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक दरअंदाजी के वाकयात में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जराये के मुताबिक सरहद पर मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से किसी भी नामुवाफिक कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए फौज, CRPF और पुलिस के साथ मुश्तरका गश्त भी जारी है। दिफाई जराये ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अगली चौकी पर तैनात फौजी एहलकार दिन रात नजर गुजार रहे हैं ताकि सरहद पार से कोई भी LOC को पार ना कर सके। उन्होंने बताया कि हम इंतहाई महदूद हैं क्योंकि मिलिटेंटों ने दरअंदाजी करके कश्मीर में दाखिल होने की इरादे तर्क नहीं किए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वादी में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर के 350 किलोमीटर सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के सरगर्माई राजधानी श्रीनगर के राउतपुर वाकयात में अहलिया ने मुबैना तौर पर अपने शौहर का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिमा को हिरासत में लेकर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। इत्तलात के मुताबिक राउतपुर बागात में हफ्ते की शाम को इस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब एक शख्स का मुबैना कत्ल किया गया। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि अब्दुल राशिद डार का अपनी अहलिया के साथ पिछले 3 सालों से घरेलू झगड़ा चल रहा था। उन्होंने बताया कि अब्दुल राशिद डार को इसकी अहलिया और 2 बेटियां रोजाना ज़दकोब करते थे और इस बात की अलमियत पूरे इलाके को है। इनके मुताबिक अब्दुल राशिद डार का कत्ल करने के बाद इनकी अहलिया और 2 बेटियां गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गई हैं और इनका कई पता नहीं चल सका। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है और मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। शुमाली जिले बारहमुला के संबल इलाके में इतवार के रोज भाई को बचाने के दौरान बहन डूब गई और बादअज़ा इसकी लाश को बाहर निकालकर लाहिकीन के सुपुर्द किया गया। इत्तलात के मुताबिक बारहमुला के शादीपुरा संबल इलाके में इतवार के रोज उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब 21 साला नजाकत अली नहाने के दौरान गरकाब हो गए। मालूम हुआ है कि बहन जिसकी शनाख्त 18 साला नुज़हत अफजल के तौर पर की गई है भाई को बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगाई। मुकामी जराये ने बताया कि चंद अफराद ने भाई बहन को पानी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तहाँ वहां पर तैनात डॉक्टर ने बहन को मुर्दा करार दिया जबकि भाई को भी नाजुक हालत में GVC श्रीनगर मुंतकिल किया गया जहां पर इसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। यूनान में 5 हफ्तों के अंदर आज इतवार के रोज फिर से पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। इससे कबल 21 मई को होने वाले इंतखाबात में किसी भी पार्टी को 300 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में 151 या इससे ज्यादा नशिस्तों की अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। इसलिए नौ मुंतखब पार्लिमान को तहलील कर दिया गया था और मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला किया गया था। पोल के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म क्रियाकोस की क़ियादत वाली खदामत पसंद न्यू डेमोक्रेसी पार्टी को इंतखाबात में कम से कम 146 नशिस्तें हासिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बाएं बाजू की अपोजिशन पार्टी के दूसरे नंबर पर आने की तवक्को है। बेलारूस के सदर की जानिब से रूस के निजी मलेशिया वेगनर ग्रुप की बगावत रोकने के लिए ग्रुप के सरबराह के साथ मुआहदे का ऐलान किया है। इसके ऐलान के वेगनर ग्रुप के मसल्ले अनासिर को वापसी अपनी बैरकों में जाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी रूस में वेगनर ग्रुप के मसल्ले बगावत पर तबसरा किया है।
यूक्रेनी सदर का कहना है कि वेगनर की बगावत से पता चलता है कि रूस में मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी फैल चुकी है। अल अरबिया के मुताबिक हफ्ते को उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी क्रिमिनल की रूस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत के बारे में मैं गलत फहमी का शिकार हो सकता हूं। वो मुसल्ले को मुलतवी कर देती है। दूसरी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, आपकी अफवाज जितनी देर तक यूक्रेन की सरजमीन पर रहेंगी, रूस को इतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि रूसी निजी फौजी ग्रुप वैगनर के अनासिर की बगावत ने रूस में मुकम्मल अफरा तफरी का इंकशाफ किया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। आज दुनिया देख सकती है कि रूस के आखा किसी भी चीज पर काबू नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि मुकम्मल अफरा तफरी के सिवा रूस में कुछ नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इनका मुल्क खामोश नहीं रहेगा और न ही इनके साथ खड़ा रहेगा। मिस्र के सरकारी दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की शाम काहिरा में चंद अहम शख्सियात के साथ साथ 2 मुमताज योगा इंस्ट्रक्टर्स की मुलाकात की। मोदी ने योगा इंस्ट्रक्टर्स नादिर अली और रेमजाक हुसैन आलम होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और मारूफ मिस्री मुसन्निफ और पेट्रोलियम के हिकमत अमली साज तारक हिगी से मुलाकात की। मोदी ने ट्वीट किया, मिस्टर नदा अदिल और मोहतरमा रैम जेबेक पूरे मिस्र में योगा को मकबूल बनाने के लिए काबिल सताइश कोशिशें कर रहे हैं। काहिरा में इनके साथ शानदार गुफ्तगू हुई है और वज़ीर आज़म ने योगा से वाबस्तगी के लिए इनकी तारीफ भी की और इन्हें हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी। एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को मिस्र में योगा के लिए जबरदस्त जोश व खरोश से आगाह किया। एक और ट्वीट में मोदी ने कहा कि मैंने हसन आलम होल्डिंग कंपनी के सीईओ हसन आलम के साथ एक नतीजा खेज मुलाकात की। अमेरिका में मिशिगन रियासत के शहर में एक पार्टी में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पार्टी में शरीक लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से गोलियां चलाई गई। जवाब में हुजूम में शामिल दीगर अफराद में भीड़ पर गोलियां चला दी है, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जब लोग मौके से फरार हो गए तो गाड़ियों की जद में आकर कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि सेगनो में स्ट्रीट पार्टी में फायरिंग में कम से कम 5 मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए थे। सोशल मीडिया पर पार्टी की तशहीर की गई। पुलिस ने कहा 15 अफराद या तो गोलियों की जद में आकर या गाड़ी की टकराने से जख्मी हुए हैं। एक 19 साला मर्द और 51 साला खातून की मौत हो गई है। तमाम 15 मुतासरीन को इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वेस्ट बैंक में हफ्ते को इसराइली गोलीबारी में 2 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं, जिनमें से एक इसराइली चौकी पर हमला करने के इल्जाम में गोली मार दी गई है। इसराइली और फलस्तीनी ज़राए ने बताया कि 18 साला इसाक को शहर वेस्ट बैंक राम अल्लाह और यरूशलेम के दरमियान इसराइली फौज के एक चौकी पर इसराइली फौजियों ने हलाक कर दिया। फलस्तीनी गवाहान ने बताया कि यरूशलेम के शुमाल में वाक़ खल्दिया चौक के अजलूनी इलाके की जानिब से गोली चलाने और एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड को मामूली जख्मी करने के बाद इसराइली फौजियों ने इसे हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि M16 ऑटोमेटिक मशीन गन से मुसल्ले एक फलस्तीनी चौकी पर पहुंचा और इसराइली फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। तहरीक अल फतह के मुस्लिम विंग अल खजा शहदा ब्रिगेड ने इसराइली चौकी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके अलावा शुमाली वेस्ट बैंक शहर नाब्लेस में मतलूब फलस्तीनियों की गिरफ्तारी के लिए जुमा को इसराइली फौजियों के छापे के दौरान इसराइली फौजियों की फायरिंग से जख्मी 39 साला तारिक इदरीस हफ्ते को दम तोड़ गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर पीर से महाराष्ट्र का करेंगे 2 रोज़ा दौरा। मुख्तलिफ मनादिर में करेंगे खुसूसी पूजा। जलसे आम से भी करेंगे खिताब। दौरा दिल्ली के बाद रियासती वज़ीर KTR की ज़ेर क़यादत टीम हैदराबाद वापस। KTR ने 3 मरकज़ी वज़रा से की मुलाकात। रियासत को दरपेश मुख्तलिफ उम्र पर किया तबादला ख्याल।
आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में खौफनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम, 3 अफराद हलाक, दीगर 14 शदीद जख्मी। राजस्थान में महंगाई रिलीफ कैंप्स कामयाबी के साथ जारी, वज़ीर आला अशोक गहलोत खुद कैंपों का ले रहे हैं फीडबैक। आसाम में तूफानी बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल, मरकजी वजीर अमित शाह ने वज़ीर आला हेमंत शर्मा से की बातचीत, मरकज से हर मुमकिन मदद का दिलाया तयक़ुन। बंगाल के ओंडा में 2 माल गाड़ियां आपस में जा टकराई, तसादुम में कम से कम 12 डब्बे पटरी से उतर गए। यूनान के पार्लिमानी इंतखाबात में आज दोबारा रायदही, 21 मई को होने वाले इंतखाबात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत न मिलने पर दोबारा इंतखाबात। वेगनर की बगावत से रूस में मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का माहौल, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।